आज आपके लिए लेके आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी और उसी के साथ मोमोज़ वाली चटनी एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो कि बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये देखिए मोमोज़ की फिलिंग देखिए और बहुत ही बढ़िया ये स्टीम मोमोज़ यहाँ पे बने हैं और इसमें अंदर वेजीज़ एकदम भरपूर मात्रा में भरी हुई है। इसको इस चटनी के साथ खाएँगे तो आप बाहर खाना भूल ही जाएँगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो चलिए पहले यहाँ पे आटा लगा के तैयार करते हैं। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है 1.5 कप और उसी के साथ इसमें मैं थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी और इसका हम एक सिंपल टाइट आटा लगा के तैयार करेंगे। मैं इसमें तेल वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ़ मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल 1 पिंच नमक डाला है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मैं गुनगुना पानी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है मैदा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गूँध के तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने एकदम टाइट डो लगा के तैयार किया है। इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी जब तक हम आगे का और काम कर लेते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रहेगा ये। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए मैंने एक सॉस पैन में पानी रखा है, लगभग यहाँ पे 1.5 गिलास पानी होगा, उसमें मैं थोड़ा-सा अदरक डाल दे रही हूँ और उसी के साथ एक पूरा लहसुन की गाँठ है, तो वो डाल रही हूँ। टमाटर यहाँ पे 4 टमाटर है, वो डाल देंगे। यहाँ हम मोमोज़ वाली चटनी बना रहे हैं, तो वो डाल देंगे और इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 3 से 4। आप नॉर्मल लाल मिर्च भी जो है सूखी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है लेकिन वो ज़्यादा तीखी होगी, तो उस हिसाब से डालिएगा। अब यहाँ नमक डाल दिया मैंने अपने स्वाद के अनुसार और अब यहाँ पे थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल साबुत लाल मिर्च डालेंगे तो कम डालिएगा क्योंकि वो तीखी होती है। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं अपने पसंद की, आप अपने पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं जैसे पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ है यहाँ पे, शिमला मिर्च। अब देखिए उसको हम काट के चॉप कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे चटनी भी देखिए कम हो चुकी है, यहाँ मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे अब जो सब्ज़ी ली थी ना मैंने, यहाँ पे इसको मैं मिक्सर जार में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को हल्का दरदरा पीस लिया और सारी सब्जियों को भी दरदरा मैंने मिक्सी में चला लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे बटर डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बटर थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा तो जो अभी हमने लहसुन, अदरक और प्याज को दरदरा पीसा है ना, वो डाल देंगे। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं इसको, तो लेकिन मैंने इसको ऐसे ही करा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा इसको भून लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा भुनने के बाद इसमें अब जो हमने बाकियाँ सब्जियाँ जो हमने मिक्सर में चला ली थी, हल्का-सा दरदरा कर ली थी, वो डाल देंगे। यहाँ शिमला मिर्च डाल दिया। थोड़ा-सा शिमला मिर्च को भी भून लेंगे यहाँ पे। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, अपनी सब्ज़ी जो भी पसंद है वो भी डाल सकते हैं। मशरूम डालना थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब यहाँ पे जब शिमला मिर्च थोड़ा भुन जाएगा तो यहाँ मैंने डाल दिया गाजर और यहाँ पे पत्ता गोभी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं मिक्स करके थोड़ा-सा भून लेती हूँ। इसके बाद 1-2 इससे मसाले पड़ेंगे थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस करने के लिए। तो बस यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा भुना मैंने 5 मिनट और अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार, यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। आप इसमें चाहें अगर इसको बहुत तीखा बना रहे हैं तो इसमें शेज़वान चटनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा तीखा बना रही हूँ। आप इसमें और भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, शेज़वान भी डाल सकते हैं और अगर मेयोनीज़ डालना चाहते हैं या चीज़ डालना चाहते चाहते हैं, तो कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं सिंपल एकदम मोमोज़ बना रही हूँ जो स्ट्रीट पे मिलता है, लेकिन वो इतना हेल्दी नहीं होता है और ना ही सेफ़ होता है खाना, क्योंकि वो अक्सर जो होते हैं मोमोज़ ना, वो ब्लीच वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टफ़िंग जो तैयार हो गई, उसको हाई फ्लेम पे मैंने सब्जियों को सारा भुना है। ये ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे सब्जियों को भुनना है, नहीं तो वो उसमें से क्रंच चला जाएगा। अब आटा भी यहाँ पे सेट हो चुका है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लोई जो है बना के तैयार कर रही हूँ, एक बड़ी लोई बना रही हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे बेल लेंगे, थोड़ा-सा सूखा आटा डाल के, एकदम यहाँ पे मैं इसको पतला जो है बेल के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे एकदम शीट की तरह है, उसको एकदम पतला नहीं बेलना है, बस थोड़ा-सा उसको मोटा रखेंगे लेकिन एकदम शीट की तरह नहीं करेंगे। जैसे कि स्प्रिंग रोल वगैरह की शीट होती है, ऐसे नहीं, उसको एकदम पतला बेलना है। अब यहाँ पे एक ग्लास की सहायता से मैं ऐसे कट कर ले रही हूँ, आप कुकी कटर की सहायता से भी इसको कट कर सकते हैं। लेकिन ग्लास जो है सब होता है, कुकी कटर किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं।
तो बस यहाँ पे अब इसको मैंने इस तरह से निकाले, इस तरीके से एक बार में काफ़ी सारे बन जाएँगे। तो यहाँ पे अब मोमोज़ बनाना चालू करते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, जैसा भी शेप आप देना चाहते हैं। यहाँ मैंने कोशिश करी है इस तरह से बनाने की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे की तरफ करके और उसको इस तरह से जॉइन करेंगे और इस तरीके से पिंच करते हुए दोनों साइड से आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे और इस तरीके से दबाते हुए बनाएंगे हम यहाँ पे देखिए मोमोज़ इस तरीके का। तो थोड़ा-सा यहाँ पे इसको बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे दूसरा भी दिखा रही हूँ, जो यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे की तरफ इस तरीके से करेंगे और उसको हल्का-सा दबा देंगे और इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए इस तरीके से यहाँ पिंच करते जाएँगे। ये देखिए इस तरीके से पिंच करते जाना है और इस तरीके से आगे जॉइन कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 स्टाइल में मोमोज़ जो है बताया है, तो आप उस तरीके से बना के देख सकते हैं, जैसा भी आपको ईज़ी लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक मैंने वो 3 तो मैंने वैसे बनाए, एक सिंपल है, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जॉइन कर दें और इस तरीके से यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे इसको लाके जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, ये वाला भी जो है बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से बनाया है। तो ये डिज़ाइन जो अक्सर जो है ना वो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको जॉइन करा और ये भी फटाफट से बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी डिज़ाइन देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब एक और जो नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह पे मिलता है, सिंपल इस तरीके से जॉइन करके और यहाँ पे बस इसकी एक कली बना के तैयार कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बन के तैयार है। तो कुछ मैंने यहाँ तैयार कर लिए, उनको स्टीम करने के लिए रखा। ढक के इसको हम मीडियम हीट पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। उसके बाद जब ढक्कन हटाया तो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, उतार के थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और इसी तरीके से बाकी के भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़े ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चटनी भी ठंडी हो चुकी है। तो चटनी बिल्कुल जो है ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे और यहाँ पे इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। जो भी ये सारा हमने यहाँ पे पकाया है, इसको दरदरा पीस के मैंने तैयार किया यहाँ पे, ये देखिए। अब इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ मैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये चटनी बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, उससे भी बढ़िया बनी है कहिए तो। तो यहाँ पे अब देखिए सारा मैंने बोल में निकाल लिया। इसमें थोड़ा-सा विनेगर डाला मैंने, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। जो पिज़्ज़ा के साथ मिलता है ना, ये वही है। तो मेरे पास पड़ा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया और यहाँ पे हमारी ये मोमोज़ वाली चटनी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी है और बहुत टेस्टी। आप बना के देखिए, आप इसे पराठे या पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ मैंने मोमोज़ सर्व भी कर लिया है, जो कि कितने बढ़िया लग रहे हैं और इसकी फिलिंग मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, कितनी हमने यहाँ पे अच्छे से फिलिंग इसके अंदर भरी है बहुत बढ़िया से और मोमोज़ भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो मोमोज़ आप घर पे बनाइए क्योंकि ठंड का समय चल रहा है। अगर आप मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो गेहूँ के आटे से बनाइए या चावल के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया से इसके अंदर जो है फिलिंग भरी हुई है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो एक यहाँ पे मैं आपको ये जो मैंने तोड़ के दिखाया, देखिए कितने अंदर से बढ़िया लग रहे हैं। तो एक पीस मैं आपको जो है ना ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे से रुका नहीं गया, तो मैंने कहा एक जो आधा ये पीस है इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है चटनी के साथ। तो ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, क्यों आ रहा है ना मुँह में पानी। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।